औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है महाना होरोस्कोप के साथ। आज हम बात करेंगे बुर्ज अकरब के ऊपर स्कॉर्पियो ख़वातीन व हज़रात का फरवरी 2025 कैसा गुजरने वाला, और इस फरवरी में क्या ऐसी तब्दीलियां हैं जो आपको मुतासिर कर सकती हैं। क्या ऐसे मामलात हैं जिनके ऊपर आपको अपनी नज़र षानी करनी है चीज़ों के ऊपर, और क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत अच्छी होती नज़र आ रही हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। सबसे पहले जनरल भी लेता चलूँ कि ये जो है ना फरवरी, ये एक बहुत तवाज़ुन वाला महीना है। इस महीने के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो बैलेंस सेट होती नजर आएंगी। यहाँ पे तमाम स्कॉर्पियो ख़वातीन हज़रात को जो मून साइन है, सन साइन है या असेंडेंट है, जितने भी हैं उनको चीज़ों के अंदर जो है ना तवाज़ुन रखना होगा। अपनी चीज़ों को बैलेंस सेट करना है, नज़्म ज़ब्त से करना। और यहाँ पे जब आप इन चीज़ों को बैलेंस सेट करेंगे तो बहुत सारी चीजें आप बहुत बड़े मसाइल से बच जाएंगे। और उसके बाद अपनी हेल्थ के ऊपर तवज्जो देनी है। रोड एलिमेंट के ऊपर फरवरी के दौरान एहतियात करनी है, अपनी हेल्थ का खास ख्याल रखना है। उसके बाद राहु और केतु की कुछ नेगेटिविटीज आ सकती है तो उसकी रेमेडीज कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला बहुत सारी चीजें बेहतर होती नजर। यहाँ पे एक बहुत मुस्बत पहलू ये भी होगा कि फरवरी 2025 में जो है जुपिटर वो है डायरेक्ट हो जाएगा 4 को, तो उसके बाद बहुत सारे गहरे असरात पड़ना शुरू हो जाएंगे और हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। माली परेशानियां, माली मसाइल जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगे और चीजें बेहतरी की जाने पाएंगी। और उसके बाद आपके जो बहन भाई हैं, खानदानी मामलात हैं, उसमें बड़ी बेहतरी आती नजर आ रही। वहां पे भी रिलेशंस के अंदर निखार आएगा, फिक्र बढ़ेगी, तवज्जो मिलती नजर आएगी। ओवरऑल चीजें बहुत बेहतर हो सकती। तलबा और तलबात, वो तमाम तलबा और तलबात जो है उनको जो है ना अपनी तवज्जो के ऊपर जो है ना तालीम के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। कुछ मामलात के ऊपर थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है तो उसके ऊपर फोकस करना, तवज्जो करना और अपने रब के साथ अपने राब्ते को जोड़ना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। और साथ में मेरी एक गुजारिश है कि आपने हमारी वीडियो को दूसरों तक शेयर जरूर करना है ताकि हमारी जो बताई हुई टिप्स हैं या रेमेडीज हैं वो लोग जो पेड सर्विसेज हासिल नहीं कर सकते उन तक पहुंच सके। सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉर्पियो के कैरियर के हवाले से। कैरियर के हवाले से देखा जाए तो ये महीना बहुत अच्छा होता नजर आ रहा है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस जगह काम कर रहे हैं आपकी आपकी मेहनत को, आपकी वर्किंग को सराहा जाए, आपकी पसीराई हो, वहां पे चीजें बहुत बेहतर होती नजर आ रही। इसमें एक और अहम चीज ये है स्कॉर्पियो के लिए कि आपके कैरियर के अंदर आपका इखलाक, आपकी काविश, आपकी मेहनत जो है वो बहुत अहम है, वो बहुत कीमती है जिसके ऊपर आप बात कर रहे हैं। ये आपके लिए एक मजबूत मकाम बनाएगी और आपको रियलिटी ग्राउंड वर्क के अंदर बड़ी इमेज का सामना नजर आएगा। वहां पे आपको कामयाबियां मिलती नजर आएंगी। उसके बाद आप जैसे कि आप बहुत हिम्मत और हौसले वाले हैं, कभी भी पीछे नहीं हटते हैं और कामयाबी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो इसमें ना छोटे छोटे चैलेंजेस भी आते हैं करियर में। आपको आजमाया जाता है, आपको परखा जाता है, जिसकी वजह से आप अपनी सेहत को मुसलसल नजरअंदाज करते हुए भी अपने आप को साबित करते हैं कि आप बहुत स्ट्रांग है और हार्ड वर्क है और काम के साथ आगे बढ़ते हैं। आपकी जो है ना एक्सपीरियंस वो आपके लिए बड़ा कीमती है। आपकी राय लोग लेना चाह रहे हैं, आपकी बात को समझ कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है करियर के हवाले से स्कॉर्पियो के लिए। तो यहाँ पे ना इस वक्त आपको अपनी वर्किंग प्लेस के ऊपर बड़ी पजीराई मिलेगी और आपकी चीजों के अंदर जो है ना बहुत अच्छे चांसेस मिलते नजर आ रहे हैं। यानी कि आपकी प्रमोशन हो सकती है करियर में। अगर आप जॉब की सर्च में थे तो परमानेंट जॉब हो सकती है स्कॉर्पियो की। उसके अलावा भी ये है कि आपकी मजबूती, आपके मजबूत असा अब आपके साथ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो आपके लिए कामयाबी की जमानत है। तो अल्लाह की जानिब से इलाही बरकतें हैं, खालिक का करम है। और जब खालिक का करम इंसान से होता है तो इंसान के लिए बंद दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं माली मामलात के ऊपर। देखा जाए तो माली मामलात पे हम कह सकते हैं कि ये महीना बहुत अच्छा होता नजर आ रहा है क्योंकि आपकी माली पोजीशन जो वो बेहतर होगी। यहाँ पे जो है ना राहु और केतु वो विनस के साथ एक पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी आमदनी में इजाफा होता नजर आ रहा है।
ओवरऑल चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। मगर समटाइम ऐसा भी होता है कि स्कॉर्पियो जो है वो कर लोन वगैरह अप्लाई करते हैं, कर्ज लेते हैं, तो वहां से भी कुछ बेनिफिट्स मिलते नजर आ रहे हैं। कुछ यानी कि बंदा लोन लेके कुछ प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की कोशिश करता है, तो उसमें भी अच्छी चीजें हो सकती। इस महीने को छुपी हुई दौलत, छुपे हुए मामला बेहतर होते नजर आएंगे और आपके अखराजात मुनासिब हद से नीचे, यानी कि आपकी आमदन ज्यादा रहेगी, अखराजात कम रहेंगे। ओवरऑल चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं। घरेलू अखराजात हो सकते हैं, घर के ऊपर तज़ीन व आराइश के ऊपर खर्चा कर सकते हैं, अपनी सेहत पे खर्चा करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। ओवरऑल माली तौर पर जो है ना मामला बेहतर रहेंगे। और यहाँ पे ना आपको बाखबर रहना है मार्केट से जुड़े लोग। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट से जुड़े हो, तो वहां पे किसी की बातों में आके इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। बड़ी सोच समझ के साथ, अक्लमंदी के साथ इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। उम्मीद है वासी के वहां से भी फायदा होने के चांसेस हैं। उसके बाद आते हैं बिजनेस के ऊपर। कुछ आपका जो बिजनेस है, कारोबार करने वालों के लिए, स्कॉर्पियो के लिए कामयाबी के नए रास्ते खोलता नजर आ रहा है। स्कॉर्पियन खवातीन हज़रात के लिए नए कारोबारी मंसूबे शुरू करना चाहते हैं, इन्हें जो है ना उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। और इनकी जो स्कॉर्पियो की बेस है, स्कॉर्पियो के साथ जो अटैच है नए बिजनेस के ऊपर, अगर कोई काम नहीं चल रहा किसी जगह पे, तो उन लोगों को चाहिए कि वो अपने साथ स्कॉर्पियो को ऐड करें, और स्कॉर्पियो को ऐड करके उनकी राय के साथ शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत मुस्बत नताइज मिलेंगे और आपकी मुस्बत प्लानिंग जो है, मौसर तरीकाकार अपनाने से आप आगे बढ़ सकते हैं और कामयाबियों के नए रास्ते होते नजर आ रहे हैं। और आप मजीद वसाइल यहाँ पे बनते नजर आ रहे हैं स्कॉर्पियो के लिए। अच्छा, कभी कभी इंसान को ना कारोबार के अंदर बहुत सारी पेचीदगियों का सामना होता है, कभी नेगेटिव होते हैं, कभी पॉजिटिव होते हैं। तो इसमें आपको ना मजबूत असाब से काम लेना है, सब्र से काम लेना है। इन्नल्लाह मस्साबिरीन, सब्र का दामन थाम के रखना है, कामयाबियां आपका मुकद्दर बनेंगी। उसके बाद आते हैं जी आपके पर्सनल रिलेशंस के ऊपर, मोहब्बत के मामलात के ऊपर देखा जाए तो वहां पे जी ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे जो वेनस है और राहु, उसकी जो पोजीशन है ना, वो आपके रिलेशंस को बिल्डअप करती नजर आ रही, बेहतरी लेकर आ रही है और आपका रिश्ता खुलेगा। यानी कि वो स्कॉर्पियो जो अनमैरिड है, रिश्तों की बंदिश का सामना है, रुकावटों का सामना है, उनके जो है ना रिश्ते खुलते नजर आ रहे हैं, बातचीत चलती नजर आ रही। और वो फिर ऐसे यानी कि ज्यादा दूरियां नहीं है इनकी आपस में। अगर कुछ मियां बीवी में कोई खिलाफात चल रहे थे या फिर कुछ अपने रिलेशंस के अंदर अप एंड डाउन चल रहे थे, वहां पे पॉजिटिविटी जनरेट होती नजर आ रही है और बहुत सारे मामला के ऊपर कामयाबियां इनका मुकद्दर हैं। खासतौर पर जो सिंगल हैं उनके लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। मगर यहाँ पे ना थोड़ा सा अपने रब से जुड़ना है, अपने रब के साथ अपने राब्ते को मजबूत रखना है, अपने मन के अंदर जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का चराग रोशन करना है, इस रोशनी से फायदा लेना है, इस नूर से, इस दिए को जिसको हम मन में जला रहे हैं, इस दिए की रोशनी से फायदा उठाना है। और ये रोशनी आपकी जिंदगी में इनकलाब लेकर आ सकती है। फिक्र है, एक फिक्र, एक सोच, एक ज्ञान है। जिंदगी किसी मकसद का नाम है, बिना मकसद कोई भी जिंदगी नहीं जी जाती है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ करना बहुत जरूरी है। तो मैं उन तमाम स्कॉर्पियो को कहूंगा जो अनमैरिड हैं और काफी अरसे से डिस्टर्ब से रिलेशंस में, तो उनके रिलेशंस के ऊपर बहुत पॉजिटिविटी है। अपने अंदर भी तब्दीली लेकर आए, अपने अंदर भी नरम दिली लेकर आए, कुव्वत बर्दाश्त बर्दाश्त के कानों से सुने। इंशाअल्लाह ताला कामयाबियां आपका मुकद्दर बनेंगी। इस्लाह करने की जरूरत है। उसके बाद मियाँ बीवी को चाहिए कि अपने मामलात के ऊपर अपने बच्चों के साथ मिलकर सेलिब्रेट करें, बहुत सारी पॉजिटिविटी आएगी। उसके बाद आते हैं जी हेल्थ के ऊपर, सेहत के मामलात के ऊपर देखा जाए तो स्कॉर्पियो की ये जो पोजीशन है इस वक्त, वहां पे देखा जाए तो सूरज और सैटर्न, तारत राहु के साथ जो है ना मौजूदगी आपको हेल्थ, छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। जैसे कि लगा लें पेट का दर्द है, मैदे के इन्फेक्शन वगैरह हैं, सीने में कोई तकलीफ हो सकती है, ऐसे कुछ मामला हैं। तो यहाँ पे ना एक मसला है, वो मसला क्या है? वो हमारी खुराक है जो हम खा रहे हैं। हमारे खाने पीने के मामलात के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स हैं। वो क्या है कि हम होम मेड चीज नहीं खाते हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं और हाइजेनिक चीजें खा रहे हैं, तो उसकी वजह से ये हमारी हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। तो हमें नेचुरल चीजों के ऊपर जाना चाहिए, नेचुरल प्रोडक्ट्स के ऊपर वर्कआउट करना चाहिए। उससे हमारी हेल्थ जो है वो बहुत बेहतर रहेगी और हेल्थ के मामला जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाए। फरवरी 2025 में जो है ना आपके छोटे मोटे यानी कि कोई स्किन एलर्जी वगैरह का होना, ब्लड प्रेशर का होना, ये डिस्टर्ब कर सकते हैं। मगर इस दौरान आपको ना
अर्ली मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, ताज़ा फलों का इस्तेमाल करना चाहिए, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, घर का खाना इस्तेमाल करना, ये चीज़ें आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप घर से बाहर खा रहे हैं, फास्ट फूड के ऊपर रिलाई करें, तो फिर डेफिनेटली आपकी हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो रही है और आप हेल्थ इश्यूज का शिकार हो रहे हैं। तो आपने ना अपनी चीज़ों को समझना है और बाहर के खानों से परहेज करना है। अपनी सेहत के ऊपर नो कम्प्रोमाइज, घर का पका खाना खाना आपकी सेहत की जमानत है और आपके लिए बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। उसके बाद आते हैं एजुकेशन के ऊपर। एजुकेशन के ऊपर देखा जाए तलबा और तलबात के लिए मैं वाज़ेह तौर पे बताता चलूँ, वो तमाम तलबा और तलबात जो स्कॉर्पियो हैं, मून साइन है या सेंडेंट है या फिर लगना है, तो उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। अगर वो अंडर ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन के लिए एक से दूसरी जगह तालीम के लिए जाना चाह रहे हैं, बहुत सुनहरी वक्त है। मगर अपने आप को अपने रब से जोड़े और अपनी फोकस, अपने ज्ञान को, अपनी स्टडी को मद्देनजर रख के अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और फिर इंशाअल्लाह ताला जो बच्चे जदीद साइंस से जुड़ना चाह रहे हैं, मेडिकल साइंस से, उनके लिए बड़ा फायदा होगा। और खासतौर पर एआई के ऊपर, एआई के ऊपर जो है ना तलबात बहुत आगे निकलेंगे और इनको अपने साजा की जानिब से भी अप्रिशिएट किया जाएगा। उसके बाद आते हैं जी रेमेडीज के ऊपर। फरवरी 2025 की स्कॉर्पियो की रेमेडीज की अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि आपने अपने रब से जुड़ना है, नमाज से जुड़ना है, कुरान से जुड़ना है, जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद के चिराग को मन में रोशन करना है। और उसके बाद रोजाना की बुनियाद के ऊपर, डेली बेसिस के ऊपर आपको सूरह नजम की तिलावत करनी है। सूरह नजम की तिलावत करना आपके लिए बड़ी फायदेमंद साबित हो सकती है। उसके बाद जो सदकात हैं, जो रेमेडीज हैं, वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको बुध वाले दिन स्कॉर्पियो को जो है ना काले तिल, काले रंग की अशिया, काले तिल का सदका करना, काले चने का सदका करना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। और हफ्ते वाले दिन गुरबा मसाकीन, खासतौर पर जो डिसेबल पर्सन हैं, उनको खाना वगैरह देना या उनको जूते, कुछ कपड़े वगैरह स्या रंग के देना, ये आपके लिए बड़े फायदेमंद साबित हो सकते हैं। जुमे के दिन छोटी छोटी जो बच्चियां होती हैं स्कूल की, उनको सफेद रंग की मीठी चीज लेकर देना, वो सदका करना, उनको डोनेट करना, उनको सेलिब्रेट करना, अप्रिशिएट करना, ये आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। उसके बाद मंगल वाले दिन सुर्ख रंग के कपड़े। मंगल वाले दिन आपके पास सुर्ख स्ट्रोलर होना चाहिए, सुर्ख कैप होनी चाहिए, सुर्ख रुमाल आप अपने पास रख सकते हैं। तो इसमें आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी आ सकती है। स्कॉर्पियो के लिए एक बहुत बड़ी टिप मैं दे रहा हूँ उन तमाम लोगों के लिए जो मार्स की नेगेटिविटी का शिकार हैं और शादी में रुकावटों का सामना है। तो चाहिए कि उन खवातीन की मदद करें जो शादी की उम्र को है मगर वो अपनी शादी के मामलात में माली तौर पर डिस्टर्ब है, तो उनकी माली हेल्प करना आपके लिए बड़ी फायदेमंद साबित हो सकती है रेमेडीज के तौर पर। दो रंग हैं जो आपके लिए फरवरी में बहुत खुशबख्त हैं, जिनमें सबसे पहले सुर्ख कलर है, उसके बाद स्याह रंग है। ये दो रंग आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी जनरेट करेंगे। और दो नंबर हैं जो आपके लिए बहुत एनर्जीज रखते हैं, जिनमें सबसे पहले 4 नंबर्स की एनर्जीज हैं और फिर 9 नंबर की एनर्जीज हैं। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगी। कुछ ऐसे होंगे आयाम जो आपको बहुत अच्छे लगेंगे, जिनमें सबसे पहले 9 फरवरी है, फिर 18 है, फिर 24 है। हेल्थ इश्यूज के ऊपर कोई इश्यूज आ रहा है या फिर वैसे कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसके लिए डेली बेसिस के ऊपर सूरह रहमान का सुनना, अपने घर के अंदर सूरह रहमान का पढ़ना आपके लिए बड़ी बरकतें लेकर आ सकता है। और उसके बाद जैम स्टोन की अगर बात की जाए तो नीलम का पहनना, नीलम का पहनना, एक नीलम का इंतखाब करें जो आपकी हेल्थ या वो उसमें आप राय ले सकते हैं कि ये आपके लिए सूटेबल है कि नहीं। वो पहनना आपके लिए बड़ी फायदेमंद साबित। अपने घर के अंदर सफेद रंग की कैंडल जरूर जलाएं, चिराग जलाएं। सफेद रंग की मोमबत्ती जलाना जहनी सुकून के लिए, यानी कि अगर आप अपने माइंड को रिलैक्स करना चाह रहे हैं तो वाइट कैंडल जलाएं, आपके लिए बड़ी फायदेमंद साबित होगी। और उसके बाद अपनी पुरानी माजी को छोड़ दें, गुजरे हुए कल को छोड़ दें। जो होना था वो हो गया, अब वो कल लौट कर नहीं आ सकता। जो है उसके ऊपर रब करें, रब के साथ अपने रब का शुक्र अदा करें और इन्नल्लाह मस्साबिरीन के दामन को थाम लिया। अल्लाह ताला ने पहले भी करम किया, अल्लाह फिर भी करम करेगा। उम्मीद वासिक है कि आप हमारे चैनल को और हमारी वीडियो को दूसरों लोगों तक जरूर शेयर करेंगे। मैं और मेरी मीडिया टीम आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।